अब अपने अधिकार के लिए आए थे। मैं डिस्ट्रिक्ट हेड से हूँ। मेरा नाम नरेंद्र गौतम है और अधिकार के लिए मर भी जाएंगे, लड़ भी जाएंगे। ये सरकार निकम्मी है। हम ओबीसी आरक्षण उन्होंने ख़त्म किया है, हम उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। भीम आर्मी बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरा नाम नरेंद्र गौतम है, डिस्ट्रिक्ट हेड से हूँ। साथियों, आप देख सकते हैं इस वक्त नीट में ओबीसी का जो आरक्षण है उसको हटाने के लिए प्रदर्शन शुरू हो चुका है। आरक्षण विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आरक्षण विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीट विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बहुजन विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बेटियों की विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संविधान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बहुजन विरोधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ओबीसी विरोधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आरक्षण विरोधी मुर्दाबाद, पोषण करने हैं ना यार। आपको तो वजह खरीद जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दुश्मन पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंद्रशेखर भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चंद्रशेखर भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विनय रतन साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। बहुजनों के हक दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। वो सरकार बदलनी है, जो सरकार बदलनी है। धरना आयोजित करने का कार्यक्रम किया है जो कि केडीएम में गाइडलाइन के खिलाफ है। अपने धरने को खत्म कीजिए, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय फातिमा, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आरक्षण पे हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नीट में ओबीसी आरक्षण पे हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बहुजन आरक्षण जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ओबीसी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। मोदी जब जब जुल्म करेगा दिल्ली के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। मोदी जब जब जुल्म करेगा दिल्ली के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। योगी जब जब जुल्म करेगा लखनऊ गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। अरे मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। हम अपना अधिकार मांगते, हम न किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, हम न किसी से भीख मांगते। गली गली से आई आवाज जय वाल्मीकि, जय रविदास। संस्कार आजाद जिंदाबाद, जय वाल्मीकि, जय रविदास। वो बिना किसी इजाजत के और टीडीएम में गाइडलाइन के खिलाफ है। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए धरने को आयोजित नहीं कर सकते। निवेदन है कि धरने को तुरंत खत्म करें, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शोषण किया जाता है।
सद्दाम भाई, सद्दाम भाई, थोड़ा पीछे अरे सद्दाम, एक और सद्दाम के पास अम्बेडकर जी, जिंदाबाद जिंदाबाद, सोशल डिस्टेंस दूर दूर होके खड़े हो जाओ। चंद्रशेखर भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बड़े भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे एक बंदा और से पूछो, ठीक है? जब मोदी डरता है, आपकी अब इस प्रदर्शन में क्या मांग है सरकार से? सरकार से इस प्रदर्शन के जरिए आपकी क्या मांग है? देखिए, मांग हमारी है, आज देश के अंदर मोदी सरकार है, योगी सरकार है, और दिल्ली में भी जो है हमारी आम आदमी पार्टी की जो सरकार है अरविंद केजरीवाल जी की। आज आप देख रहे होंगे देश के अंदर 6743 जाति जो पिछड़े दलित हैं, ओबीसी है, तो ये आरक्षण खत्म करके जो ओबीसीओं का हक अधिकार छीन रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के आह्वान के अनुसार दिल्ली के अंदर हम यह ज्ञापन दे रहे हैं और एक काला कानून वापस लो जो ओबीसीओं के ऊपर हटाया गया है। तो हम चाहते हैं इसको वापस लिया जाए। अगर नहीं लिया जाएगा तो इसके ऊपर दिल्ली नहीं पूरे देश के अंदर देशव्यापी आंदोलन करेगी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी, और भारत बंद का ऐलान कर देगी अगर जल्द से जल्द कानून को वापस नहीं लिया जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं आज देश के अंदर दलित और पिछड़ों के साथ कितना अन्याय हो रहा है, अन्याय किया जा रहा है पार्टियों द्वारा। हम लगातार चंद्रशेखर साहब पूरे देश के अंदर घूम रहे हैं, चाहे वो दलित की बेटी हो या ओबीसी की बेटी हो, किसी के साथ कोई भी घटना होती है देश के अंदर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी मजबूती से विपक्ष की भूमिका निभाने का काम कर रही है। और चंद्रशेखर साहब के आज आह्वान पर हम लोग यहाँ पर आए हैं, काला कानून वापस यही हमारी मांग है। ये जो इन्होंने काला कानून जो लागू करा है इसको वापस किया जाए, और ओबीसी समाज के लोग भी बहुत सारी तादाद में हमारे साथ यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। एक तो लिया लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जिंदाबाद जिंदाबाद, वापस लो वापस लो। जिस तरह से यूपी 69 में ओबीसी रिजर्वेशन के साथ हमला हुआ, जिस तरह से मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी रिजर्वेशन देना चाहिए जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, उसको जो है सिर्फ 14% दिया जा रहा है। तो ये हमारी जो मांग है ओबीसी के हक के लड़ाई को लेकर के, उसके पक्ष में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग आज सड़क पर हैं। एक सेकंड आ जाइए इनसे सर, एक मुद्दा क्या है? शंका काला कानून वापस लो, वापस लो वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो वापस लो। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। ओबीसी विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, ओबीसी विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, ओबीसी विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हिमांशु भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हिमांशु भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जब जब डरता है, पुलिस को आगे करता है, मोदी जब जब डरता है, पुलिस को आगे करता है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय 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 भीम, जय भीम।
जिंदाबाद जिंदाबाद। ओबीसी कानून वापस लो, वापस लो वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो वापस लो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मोदी तेरी कानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। मोदी जब जब डरता है, पुलिस को आगे करता है, मोदी जब जब डरता है, पुलिस को आगे करता है, मोदी जब जब डरता है, पुलिस को आगे करता है। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। एरो की ना कैरो की, भीम आर्मी शेरों की, एरो की ना कैरो की, भीम आर्मी शेरों की, एरो की ना कैरो की, भीम आर्मी शेरों की। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। मोदी जब जब डरता है, पुलिस को आगे करता है, मोदी जब जब डरता है, पुलिस को आगे करता है, मोदी जब जब डरता है, पुलिस को आगे करता है, मोदी जब जब डरता है, पुलिस को आगे करता है। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। काला कानून वापस लो, वापस लो वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो वापस लो। ओबीसी विरोधी ये सरकार, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, ओबीसी विरोधी ये सरकार, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, एससी विरोधी ये सरकार, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, एसटी विरोधी ये सरकार, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, ओबीसी विरोधी ये सरकार, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, ओबीसी विरोधी ये सरकार, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। जय 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 भीम, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, ये देश बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। जिंदाबाद जिंदाबाद, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। इसमें हमारे मुद्दे लिखे हुए हैं। दरअसल ये मुद्दा है आरक्षण को बचाने का, ये मुद्दा है संविधान को बचाने का। नरेंद्र मोदी ने ओबीसी आरक्षण को खत्म करके सिर्फ आरक्षण पे हमला नहीं किया है, ओबीसी समाज के वजूद को ललकारने का काम किया है। वो ये कह रहा है कि ओबीसी तुम्हारा वजूद न के बराबर है और हम तुमको नहीं मानते हैं, तुम सिद्ध करो कि तुम अपने आप को मानते हो। उत्तर प्रदेश में 69 के जो टीचर्स भर्ती का मामला आया था उसमें इन्होंने ओबीसी आरक्षण छीना, ओबीसी का हक खाया और करीब 15,000 से छात्र प्रभावित हुए। 6,000 ओबीसी छात्रों का अधिकारों का हनन किया गया। जो 27% ओबीसी को रिजर्वेशन देना था उसको महज 25% रिजर्वेशन दिया गया। यही हाल हुआ नीट में। 2017 से लेकर के जिस 596/2015 रीट का बहाना मान करके सरकार, केंद्र सरकार जो है हमारे आरक्षण को रोक करके बैठी हुई है, हम ये बताना चाहते हैं कि यही रीट का मामला ईडब्ल्यूएस का चल रहा है, लेकिन सरकार ने ब्राह्मणों के आरक्षण को, सुदामा वर्ग के आरक्षण को नहीं रोका, लेकिन हमारे आरक्षण को रोका है। ये ओबीसी समाज के वजूद को ललकारने का काम किया गया है और आरटीआई बताता है कि 2017 से लेकर अब तक 11,000 से अधिक छात्रों का अधिकारों का हनन हुआ है जो नीट में एडमिशन लेने वाले थे। सरकार ये कह रही है कि तो पेंडिंग है, तो हम इसमें कैसे? सरकार पेंडिंग नहीं है ना, सरकार चल रही है ना। मैं कह रहा हूँ सरकार चल रही है ना। ईडब्ल्यूएस की नियुक्ति पेंडिंग नहीं है ना, हमारी नियुक्ति क्यों पेंडिंग है? और अगर ये पेंडिंग है तो तुम नियुक्ति बंद करो। हमारे अधिकारों को छीन करके तुम हमारा हक नहीं छीन सकते हो। सुप्रीम कोर्ट का बहाना मानना बंद करो। हम उस कौम के लोग हैं, एक दिन लड़ाई लड़ते हैं और SC/ST एक लड़के छीन लेते हैं। हम उस कौम के लोग हैं, रविदास गुरु का तोड़ा जाता है, एक दिन लड़कर के छीन लेते हैं, ओबीसी आरक्षण भी एक दिन लड़के छीन लेंगे।
सरकार मुगालते में मत रहे। बड़ी बड़ी सरकारें आती हैं, जाती हैं, बदल जाती हैं, पर तानाशाही का गुरूर हार जाता है। हिटलर जैसा तानाशाह, मुसोलिनी जैसा तानाशाह हार गया है। मोदी की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो भी हारेगा। आपको क्या लगता है ओबीसी समाज आपके साथ जुड़ेगा, आएगा? क्योंकि उन्हीं के जब हम बहुजन समाज की बात करते हैं तो हमारे साथ ओबीसी जुड़ा हुआ है। अब रही बात ओबीसी कम जुड़ा हुआ है, ये हमारी हार है कि हम ओबीसी को जगाने में कम कामयाब रहे हैं, पर हम ओबीसी को जगाएंगे और जीतेंगे। और हमारे साथ इसी बीच में बहुत सारे ओबीसी लोग खड़े हुए हैं, सड़क पर आए हुए हैं, उसमें नेतृत्व मुख्यतः ओबीसी और वाल्मीकि समाज के लोग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम बहुजन एकता जमीन पर स्थापित कर रहे हैं। जिस तरह से 27% रिजर्वेशन मध्य प्रदेश में देना जाना था, मैं सरकार सिर्फ 14% रिजर्वेशन दे रही है। यूपी 69 में हमारा आरक्षण का हमला किया गया, नीट में हमारे आरक्षण का हमला किया गया। तो सरकार ओबीसी के वजूद को ललकारना बंद करे। लड़ेंगे, जीतेंगे, 56 इंची छाती पे चढ़ के लड़ेंगे और सीना ठोक के जीतेंगे। ये बाबा साहब के बच्चों का दावा है, भीम आर्मी के शेरों का दावा है। भीम आर्मी ने शुरुआत की है, क्या ये पूरे देश में आंदोलन चलेगा? सर, भीम आर्मी पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है। हम दिल्ली से सिर्फ शुरुआत किए हैं। हमारा आंदोलन पूरे गांव-गांव में जाएगा, गली-गली से जाएगा। और बहुजन साइकिल यात्रा हम लोग जो निकाल रहे हैं, उसके जरिए हम लोग गली-गली, गांव-गांव में अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। खुद चंद्रशेखर आजाद भाई पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाद हम इसको पैन इंडिया बनाएंगे, ये हमारा वादा है। अखिलेश यादव जी के बारे में क्या कहेंगे? वो भी ओबीसी नेता है, आप ही के समाज से आते हैं। उन्होंने अभी तक कोई आपके साथ में देखिए, अखिलेश यादव जी अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मैं अखिलेश यादव जी से अपेक्षा करूंगा कि वो बोल रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो बोलेंगे। तेजस्वी जी भी बोले हैं, अखिलेश जी भी बोलेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा वो सारे लोग हमारे साथ खड़े हों जो हक की लड़ाई लड़ते हैं। पर अगर कोई नहीं बोलता है तो हमारे बीच में अभी चंद्रशेखर आजाद जिंदा हैं। चंद्रशेखर आजाद के जो शेर हैं, चंद्रशेखर आजाद के जो सिपाही हैं, बाबा साहब के जो बच्चे हैं, वो हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। भीम आर्मी पैन इंडिया और भीम आर्मी अकेले इतना दम रखती है कि सरकार को झुका मरते दम तक लड़ेंगे। सर, आजकल लोग ये भी बहुत बातें बना रहे हैं कि ओबीसी समाज जो है दलित को अपना नेता कभी नहीं चुका। इसके बारे में कहाँ तक चाहिए? देखिए, पहली बात तो आपकी बात में एक सच्चाई हो सकती है कि जाति तथ्य है कि जाति एक सीढ़ीनुमा ढांचा है जिसमें ऊपरी कास्ट के लोग, जिनको ब्राह्मणों ने बनाया है, वो अपने से लोअर कास्ट के लोग नेता नहीं मानते हैं। लेकिन जब हम बहुजन संकल्पना की बात करते हैं तो हम जाति को खत्म करके जमात बनाने की बात करते हैं। बहुजन साइकिल यात्रा का मुख्य नारा है जाति तोड़ो समाज जोड़ो। हम इसको जोड़ने में लगे हैं। ओबीसी समाज जागेगा। पेट जो है ना मैडम, वो सबका दर्द करता है। भूख लगने पे सबको भूख लगती है, दर्द सबको होता है। जब भूख की बात आएगी, जब रोटी की बात आएगी, सब हमारे साथ खड़े होंगे। भीम आर्मी की जब बात है, बाबा साहब बच्चों की जब बात है, हम केवल शेड्यूल कास्ट के नेता नहीं हैं। भीम आर्मी कोई शेड्यूल कास्ट ट्राइब का संगठन नहीं है। भीम आर्मी बहुजन समाज का संगठन है। भारत एकता मिशन, भीम आर्मी भारत एकता मिशन हमारे पूरे संगठन का नाम है। तो हम भारत को एक करने के लिए निकले हुए हैं। ओबीसी को एक करके अपनी लड़ाई लड़ेंगे मुस्तैदी से। थैंक यू। इस वक्त कामा प्लेस में उसको लेके प्रदर्शन होगा, चला जय भीम साथियों, आप देख रहे हैं दिल्ली टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सृष्टि। इस वक्त आप देख सकते हैं हम मौजूद है बीकाजी कामा प्लेस में। अभी हाल फिलहाल में जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आए हैं कि नीट की जो परीक्षा होती है उसमें से ओबीसी का जो कोटा है वो हटाया जा रहा है, उसको लेकर यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। सभी भीम आर्मी से जुड़े सभी नेता यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों की मांग है कि जो कोटा है, ओबीसी का जो कोटा है वो उन्हें वापस दिया जाए। उनका जो संवैधानिक हक है उनसे वो ना छीना जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी मात्रा में जो है, भारी मात्रा में लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी जरूरी है, बाद में लेना, बाद में। अच्छा, इस प्रदर्शन के जरिए आपकी सरकार से क्या मांग है? देखिए, ओबीसी की जनसंख्या 52% है, लेकिन आरक्षण 27% क्यों? एक तरफ हवाला दिया जाता है वो ओबीसी जिसको सरकार ने गुमराह किया हुआ है, मानसिक गुलाम बनाया हुआ है। तो इस प्रदर्शन के द्वारा उस ओबीसी कम्युनिटी को हम लोग एक जागरूकता का अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि आपके जो अधिकार हैं उनको सरकार किस तरीके से ख़त्म कर रही है, क्योंकि रिजर्वेशन जो है वो जाति से आया है और जब तक इस देश में जाति रहेगी जब तक रिजर्वेशन रहेगा।
और अगर सरकार को रिजर्वेशन ख़त्म करना है तो औकात है उनकी, और अगर इतनी हिम्मत वो रखते तो पहले इस देश से जातिवाद ख़त्म करो। रिजर्वेशन जो है वो हम उनके मुंह पे मारेंगे, लेकिन रिजर्वेशन ख़त्म करने से पहले आपको जाति ख़त्म करनी पड़ेगी, उससे पहले रिजर्वेशन ख़त्म नहीं हो सकता है। और रिजर्वेशन चाहे किसी भी कोटे का हो, उसके लिए हम सभी लोग जिस तरीके से आज प्रदर्शन हुआ, अगर आज नहीं मानते तो देशव्यापी प्रदर्शन होगा। लेकिन रिजर्वेशन जब तक लागू रहेगा देश में, जब तक जो है जातिवाद, कास्टिज्म इस देश में है, क्योंकि कास्टिज्म बहुत रिजर्वेशन, रिजर्वेशन बहुत कास्टिज्म नहीं। जय भीम। सर, आप जैसे देख सकते हैं अभी कैबिनेट में जो है बहुत सारे ओबीसी मंत्रियों को शामिल किया गया है, आपको क्या लगता है उसके बदले में नीट से जो ओबीसी का जो कोटा है वो छीना गया, संवैधानिक हक छीना गया है उन मिनिस्टर्स को शामिल करने के बदले में? दोबारा बोलिए, मैंने सुना नहीं। अभी मोदी की जो कैबिनेट हुई है, हाँ, ठीक है। उसमें जो है ओबीसी के बहुत सारे नेता शामिल किए गए हैं, तो आपको क्या लगता है उसके बदले में नीट से जो आरक्षण का कोटा छीन लिया गया, संवैधानिक अधिकार जो है? यही तो साजिश है, यही तो साजिश है ना, कि अगर वो एक कहावत है, देखिए कुत्ते को बुलाना है तो हड्डी डालनी पड़ती है पहले। अब उसको हड्डी तो डाल दी, लेकिन जब कुत्ता आ गया तब उसको झपट लिया, सही से पट्टा बांध दिया, लगा लिया, क्योंकि अब उसने पहले उस कम्युनिटी को बताया देखिए हमने तुम्हारे कितने सारे जो है कैबिनेट में मंत्री बनाए हैं, लेकिन उसके बाद अधिकार जो उन्होंने लूट लिए वो इसीलिए तो लूट लिए क्योंकि पहले साजिश थी उनको बुलाने की, वो हड्डी डाली थी, वो आ गए खाने, उसके बाद उन्हें पट्टे में जो है कस के पकड़ लिया। यही तो हुआ है और हमेशा से यही होता आया है। देखिए, लेकिन ये सारी ये अवेयरनेस जो है ना, ये फैल चुकी है। वो ओबीसी कम्युनिटी जब नेता उनके पक्ष की बात करेगा ना, उसके पीछे जाएंगे। हम लोग अब जाति देख के नहीं खड़े हो जाएंगे, जो हमारे अधिकारों की बात करेगा हम लोग उसके साथ खड़े रहेंगे। तो यहाँ तो यही है कि भाई उन लोगों ने पहले एक लालच दिया, उस लालच के एवज में बहुत बड़ी चीज़ हमसे जो है वो नीट में जो रिजर्वेशन था वो हमसे छीन। इसका जो है जो रिजर्वेशन छीना गया, इसका आगामी जो विधानसभा चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश के, क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, ये सरकार जो है ना, मैं इसको माइंडेड भी कहूँगा, और सरकार जब बना पाई तो माइंडेड ही कहूँगा, लेकिन ये सरकार ना ये भूल चुकी है। ये वो होती है ना, जब मुर्गा होता है उसकी जब गर्दन जो है काटी जाती है ना, तो बहुत जो है वो फड़फड़ाता है। तो अब क्या है, इनकी गर्दन जो है वो कट चुकी है, तो अब ये बहुत ज़्यादा फड़फड़ा रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं कि हमें करना क्या है, होश में नहीं है सरकार। लेकिन सरकार को होश में लाने का काम इस देश में जो बहुजन समाज के लोग हैं वो करेंगे। बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। नीट एक एग्ज़ाम होता है मेडिकल परीक्षा का जो है, नीट का मतलब है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इसको एनटीए एनटीए करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसमें क्या है कि ओबीसी आरक्षण की हकमारी की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ओबीसी का होने का दावा करके जो है प्रधानमंत्री बने, और लोगों ने उनको वोट दिया कि चलो भाई ओबीसी समाज से एक प्रधानमंत्री हुआ। लेकिन जैसे वो प्रधानमंत्री बनते हैं वो ओबीसी, आदिवासी और अनुसूचित जाति के खिलाफ वो काम करते हैं। हम देखते हैं कि अगर नीट एग्ज़ाम में ओबीसी कम्युनिटी के लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो क्या वो कभी मेडिकल में आ पाएंगे? ओबीसी कम्युनिटी में हर किसी की कंडीशन अच्छी नहीं है, इसलिए रिजर्वेशन का प्रोविज़न दिया गया। संविधान के भाग 16 में अनुच्छेद 340 में पिछड़ा कमीशन की बात बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर किए थे। तो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर 1930, 1931, 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो ऑपरेट सेक्शन के अधिकारों की बात कर रहे थे, वही वो जो है संविधान सभा में बात किए। और जो भारत का संविधान लिखा गया तो SC, ST, OBC के लिए स्पेशल प्रोविजन टू सर्टन क्लासेस के अंतर्गत जो है संविधान के भाग 16 में प्रोविज़न दिया गया, उसी के तहत OBC आरक्षण आया। जब OBC आरक्षण का आधार सामाजिक और आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से बैकवर्ड लोगों का है, तो यह सरकार क्यों चाहती है कि ऐसे लोग जो है तमाम मेडिकल सुविधाओं में ना आ सकें, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर ना बन सकें? इसके अलावा अगर हम बात करें जो है तो हम देखते हैं जो है कि देश के तमाम कुलपति जो है उसमें OBC नगण्य हैं। देश के जो तमाम विभाग हैं, चाहे वो मेडिकल का विभाग हो, चाहे वो क्या नाम है यूनिवर्सिटीज़ के तमाम विभाग हो, चाहे वो डीन का पोस्ट हो, OBC वहाँ पे नगण्य है। मैं JNU से पढ़ाई किया हूँ, मैं जानता हूँ कि OBC के प्रोफेसर वहाँ पे नगण्य हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का यही हाल है। तो इस देश की आबादी में OBC की जो पॉपुलेशन है वो 52% है, लेकिन उनका आरक्षण जो है ले दे करके 27% मिला, जबकि पूरी तरीके से जो है इनजस्टिस है, ये गैर संवैधानिक है। लेकिन जब OBC की आरक्षण की लड़ाई मंडल कमीशन की चल रही थी तो हम इस बात को जानते हैं कि मानवर कांसीराम जो है पूरे देश में घूम करके नारा बुलंद किए थे कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो।
तो उसमें जो है रामविलास पासवान जी लड़े थे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी थे, माननीय लालू प्रसाद यादव भी थे, माननीय शरद प्रसाद यादव जी भी थे, छेदीलाल साथी भी थे और तमाम पिछड़े और शेड्यूल कास्ट और क्या नाम है ट्राइब समाज के काफ़ी लोग थे जो है। तो वो जो OBC कमीशन बना जो है, क्या नाम है, मंडल कमीशन आया, उसके तहत आरक्षण आया। लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरह से देश के तमाम सेक्टर्स में, चाहे वो सरकार का कोई भी सेक्टर हो, अभी अगर आप देखेंगे जो है, क्या नाम है, पैरामिलिट्री में देख लीजिए, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, चाहे जल सेना हो, वहाँ पर OBC नगण्य हैं। क्यों नगण्य भाई? इस देश की 52% आबादी वाला हिस्सा जो है सेना के प्रमुख पदों पर नगण्य है। इसके अलावा जब आप एम्स की बात करते हैं तो एम्स के डायरेक्टर पदों पे देश के बड़े बड़े जो एम्स बने हुए हैं और मेडिकल संस्थान है, वहाँ पर जो है OBC नगण्य है, उसमें ST भी नगण्य है। इसके अलावा एक मिनट और, इसके अलावा जो है सचिव के जो तमाम पद हैं, देश के 78 प्रमुख सचिव पद हैं भारत सरकार के, उसमें SC ST OBC नगण्य हैं। और ये मैं फर्जी बात नहीं कर रहा हूँ कि आपने कैमरा लगा दिया मैं बोल दिया, ये RTI का बाकायदा रिसर्च है। तो इसके अलावा हम देखते हैं जो है कि देश के जो तमाम प्रमुख मंत्रालय हैं वहाँ पर SC ST OBC क्यों नहीं है? तो हम ये चाहते हैं कि OBC कम्युनिटी की जो है इस देश में बड़ी संख्या है, OBC के बिना इस देश की कोई सरकार चलने वाली नहीं है और सरकार इस मुगालते में ना रहे कि OBC को बाइकआउट करके जो है वो सत्ता में आ जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा कि यही OBC कम्युनिटी जो है सत्ता से इनको बेदखल कर देगा, तब इनके समझ में आएगा किसके खिलाफ ये बोल रहे थे। जो सरकार ये कह रही है कि हमने 27 लोगों को मंत्री बना दिया OBC को। देखिए, आज़ाद समाज पार्टी की 1 जुलाई से बहुजन साइकिल यात्रा चल रही है, उसके पर्चा में बाकायदा इस बात का मेंशन है कि सरकार के प्रमुख मंत्रालयों में जो है OBC कम्युनिटी के लोग मिनिस्टर क्यों नहीं हैं। सरकार ने उस पर्चा को पढ़ा, ध्यान से देखा, उसके बाद माहौल को बदला, क्योंकि इनके लोग ग्राउंड पे जाके रिसर्च करते हैं कि इनके खिलाफ माहौल क्या बन रहा है। उस पर्चा में बाकायदा इस बात को मेंशन किया गया SC ST OBC को इस देश के तमाम सरकारी संस्थानों में, तमाम मंत्रालय में, अगर आप योगी की बात करेंगे जो है तो योगी के पास दर्जनों मंत्रालय हैं। क्यों मंत्रालय भाई? आप उन मंत्रालयों को SC ST OBC में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपने क्यों डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया? आप तो कहते हैं बाबा आपको मठ में होना चाहिए, तो आप यहाँ पे मुख्यमंत्री बन के क्या कर रहे हैं और दर्जनों मंत्रालय लेके आप क्या कर रहे हैं कि देश की बड़ी आबादी को आप डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सिर्फ चकमा है। और आप देखिए कि जैसे इन्होंने OBC समाज के कुछ लोगों को मिनिस्टर बनाया है, ऐसे नीट के खिलाफ फैसला भी दिलवा दिया। तो हम ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि OBC कम्युनिटी के खिलाफ जो है और SC के खिलाफ जो है ये सरकार किस तरीके से लामबंद हुई है। 2018 में यही सरकार थी जो है भाजपा सरकार ही थी जब SC एक्ट को कमज़ोर करने की बात की थी। ये वही सरकार थी जिन्होंने गुरु रविदास मंदिर को तोड़वाया था जो तुगलकाबाद में स्थित है। उसकी पूरी ज़मीन की जो है उसका पूरा ज़मीन जो है अभी गुरु रविदास मंदिर के मानने वालों को नहीं मिल पाया है। क्यों नहीं मिल पाया है? तो हम ये चाहते हैं कि अभी उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती क्यों घोटाला हुआ है, उसमें SC ST OBC की सीटों की सबसे ज़्यादा हकमारी की गई है। इसके अलावा देखते हैं कि देश में बेरोजगारी चरम पे है। नरेंद्र मोदी या भाजपा की जहाँ भी सरकार है वहाँ पर हम देख रहे हैं SC ST OBC में ज़्यादा जुल्म हो रहा है। और SC ST OBC ने जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी नौकरियाँ उस तरीके से नहीं मिल रही हैं, क्योंकि जब सरकार वैकेंसी लाएगी नहीं तो नौकरी लोग करने कहाँ जाएंगे। इसके अलावा देख रहे हैं सरकार बगल में प्राइवेटाइजेशन कर रही है। तो प्राइवेटाइजेशन के जरिए सरकार का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि हम किस तरीके से देश की सारी संस्थाओं का प्राइवेटाइजेशन कर दें, निजीकरण कर दें, शिक्षा को इतना महंगा कर दें कि गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े या प्राइवेट स्कूल में पढ़ ही ना सके, और सरकारी तंत्र को इतना बर्बाद कर दें कि कोई वहाँ जाने के लिए 1000 बार सोचे। इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि भारतीय संविधान से इनको बहुत जलन है। ये लोग चाहते हैं कि मनुस्मृति का शासन पुराना फिर से चलाए। मनुस्मृति में लिखा गया है कि सक्ते नापी ही सुदृढ़ नकारी हो धन संचयत शूद्रो ही धर्मासादय ब्राह्मणा ने वादते। इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि अगर OBC अगर शूद्र कम्युनिटी के लोग धन संचय करते हैं तो ब्राह्मणों को बहुत कष्ट पहुँचता है, ये इनका धर्म ग्रंथ कहता है। तो आप समझ सकते हैं साथियों कि किस तरीके से जो है ये पूरी तरीके से इनकी मनोव्यवस्था जो है लागू है और संविधान विरोधी किस तरह से जो है ये काम कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो धर्म ग्रंथ है वो मनुस्मृति है, भारतीय संविधान नहीं है। एक सवाल, किसी धर्मेंद्र प्रधान जी खुद OBC जी जी तो क्या कहेंगे? देखिए OBC हो चाहे SC हो चाहे ST हो, अगर वो अपने समाज के हित में काम नहीं कर रहा है तो हमारे काम का नहीं है, चाहे वो कोई भी हो।
ठीक है। तो लेकिन सवाल यहाँ पे है कि सरकार ऐसे लोगों को क्यों आगे लाती है, क्योंकि हमारे भी लोग तो उनके साथ मिले हुए हैं जो अपने समाज का हित नहीं सोच रहे हैं, वो व्यक्ति का हित सोच रहे हैं। और जो भी नेता समाज का हित ना सोच करके अपना हित सोचेगा वो समाज के लिए कभी अच्छा काम नहीं करेगा, और ये समाज उस नेता को बताएगा कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। ऐसे लोग ज़्यादा दिन तक चलने वाले नहीं हैं, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का कारवां बुलंद हो रहा है और साइकिल यात्रा से हम गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं, हम SC ST OB तक पहुंच रहे हैं, महिलाओं तक पहुंच रहे हैं। हम उनको बता रहे हैं कि तुम्हारे अधिकार क्या हैं, तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या हैं। संविधान में जो है आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जिसमें बाबा साहब ने आर्टिकल 32 को कहा, फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल 32 को उन्होंने कहा कि सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो तमाम सारे अधिकार हैं। DPSP को कहा कि नोबल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बाबा साहब सारा प्रोविजन दे दिए हैं, हमें उसको लड़के लेने की ज़रूरत है। जो हमारी लड़ाई में है वो हमारा नेता है, जो हमारे साथ नहीं वो हमारा नेता नहीं हो सकता है। हमारा दर्द ही हमारा संघर्ष है और इस संघर्ष बल पे हम लड़ेंगे और जीतेंगे। सरकार अगर नहीं मानती है तो क्या चंद्रशेखर सरकार अगर नहीं मानेगी तो सरकार का कान खींच करके हम लोग समझाएंगे और OBC एक्ट पे तालाबंदी करने के साथ सुप्रीम कोर्ट पे धरना प्रदर्शन होगा। हम लोग संसद भवन का घेराव करेंगे और इस सरकार को इस्तीफा देने मजबूर कर देंगे, क्योंकि ये भीम आर्मी की आवाज़ है, आज़ाद समाज पार्टी की आवाज़ है। अभी तक का इतिहास है, कोई दबा नहीं पाएगा ना दबा पाएगा। हम OBC के साथ पूरी तरीके से, OBC भाई हमारे नेचुरल भाई हैं, हमारा उनका ब्लड रिलेशन एक है। ये मनुस्मृति ने भारत को 6743 जातियों में बांटा है। तो हम उनको बता देना चाहते हैं कि OBC हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब हो, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया गया है भारत के स्ट्रक्चर के आधार पे। हम जो है अपना अधिकार लेना जानते हैं और लेकर हम ले लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। OBC कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। OBC विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आरक्षण विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आरक्षण विरोधी ये सरकार। जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। OBC विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। SC विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ST विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। OBC विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिमांशु भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हिमांशु भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। वोट
ओबीसी विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी दलित विरोधी ये सरकार